हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। प्रेगनेंसी का जैसे ही 9वां महीना शुरू हो जाता है, मन में एक ही क्वेश्चन रहता है, बेबी कब आएगा, कब डिलीवरी होगी। अब डिलीवरी की बात करें तो मन में ये सवाल रहता है, डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, कैसे पता लगेगा, क्या क्या मुझे करना चाहिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। और सबसे बड़ा क्वेश्चन महिलाओं का जो मेरे पास आ रहा है कि मैम मेरा 36 वीक चल रहा है, 35 वीक चल रहा है, तो क्या मैं पोछा लगा सकती हूँ, क्या मैं झाड़ू लगा सकती हूँ और इससे क्या नॉर्मल डिलीवरी होगी। देखिए, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं किस कंडीशन में आपको पोछा नहीं लगाना है, झाड़ू नहीं लगाना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपको जुड़वा बेबी होने वाले हैं, उस केस में भी आपने झाड़ू पोछा नहीं करना है, सबसे पहला। दूसरा, अगर बच्चेदानी के मुंह पर टांके लगे हैं तब भी आपने पोछा नहीं लगाना है, उकड़ू नहीं बैठना है। थर्ड, अगर आपका 3 से 4 बार मिसकैरेज हो गया है और 9वां महीना स्टार्ट है, तब भी ये ना सोचे कि अब नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं पोछा लगाऊं, तब भी आप पोछा नहीं लगाएंगे। चौथा, सबसे बड़ा, अगर आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग थोड़ी सी हो जाती है प्रेगनेंसी में और डॉक्टर बोलते हैं वो नॉर्मल है, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है, अगर थोड़ी बहुत भी स्पॉटिंग स्टार्टिंग के डेज में हुई है या फिर एंड 8वें-9वें महीने में हल्की सी स्पॉटिंग आई है, तो आपने बिल्कुल झाड़ू पोछा नहीं करना है, क्योंकि इससे बेबी जल्दी डिलीवर हो सकता है। अगर स्टार्टिंग के डेज है तो मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब आप झाड़ू पोछा करते हो तो उसमें आपको झुकना पड़ता है। पेट के अंदर बेबी है, पानी की थैली है, उसके अंदर पानी की थैली के अंदर बच्चा है, ओवल है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, वो है। अब उसका सारा भार आपके गर्भाशय पे है और गर्भाशय पे भार कहाँ जा रहा है, आपके पेल्विक्स में, आपके प्राइवेट एरिया पे। तो अगर प्राइवेट एरिया पे पहले से ही आपके देखिए बच्चेदानी के मुंह पे टांके हैं और उस पर प्रेशर पड़ता है, तो बच्चा जल्दी से डिलीवर हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर दबाव पड़ता है जब आप झाड़ू पोछा करते हैं। तब आपको इस केस में बिल्कुल भी, अगर बच्चेदानी के मुंह पे टांके हैं या जुड़वा बेबी हैं, तो बिल्कुल आपको उकड़ू नहीं बैठना है, उकड़ू बैठ के पोछा नहीं लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे अब पोछा नहीं लगाना है तो घर में हमारे तो कोई है नहीं, तो अब हम क्या करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके साथ सबकी फैमिली हो। कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि अकेले रहती हैं और उनको झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है, तो उस केस में क्या करें, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उस केस में आपको क्या करना है, एक तो आपने बड़ा झाड़ू यूज़ करना है, छोटा झाड़ू नहीं यूज़ करना, क्योंकि छोटे झाड़ू में ना आपको ज़्यादा ब्लेंड होना पड़ता है, ज़्यादा नीचे झुकना पड़ता है, और जब आप नीचे झुकते हो तो आपके पेट के अंदर जो बेबी है उसका भार आपके यूट्रस पे पड़ता है और मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डर रहता है। कहते हैं ना प्री मिच्योर बच्चा हो गया, ये भी बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं प्री मिच्योर बेबी होने के। और जब प्री मिच्योर बेबी होता है तो या तो वो मानसिक तौर पे कमज़ोर होगा, या उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, दिमागी तौर पे कमज़ोर होगा, जल्दी से लर्न नहीं कर सकता चीज़ों को, क्योंकि जो पेट के अंदर बच्चे की ग्रोथ है ना, वो बाहर आके वो ग्रोथ नहीं होती। तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, तब इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। झाड़ू पोछा करना है तो लंबा झाड़ू लीजिए, या अगर छोटा है तो उसके अंदर डंडा फंसा ले, ताकि आप जब झाड़ू लगाओ तो आपको ज़्यादा झुकना, ब्लेंड ना होना पड़े, क्योंकि आपके यूट्रस पे बच्चे का वेट जाता है और मिसकैरेज का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, बच्चेदानी के मुंह पे अगर टांके लगाए हैं डॉक्टर ने, बच्चेदानी के मुंह कमज़ोर है, उस कंडीशन में भी आपको बेड रेस्ट बोला जाता है, डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। और अब ये ना सोचे कि 9वां महीना लग गया तो हम खूब झाड़ू पोछा करते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, ये भी एक रिस्क होता है। तो डॉक्टर की राय में आपने सब कुछ करना है अगर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन है। अब बहुत सारी महिलाएं बोलते हैं हमारी तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो हम बहुत ज़्यादा झाड़ू पोछा कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो देखिए, जब आप, चाहे आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो चाहे प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, दोनों ही केस में आपको जानना ज़रूरी है कि पोछा कब लगाना छोड़ देना है। 9वां महीना लगता महिलाएं स्टार्ट कर देती हैं झाड़ू पोछा कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, है ना। अब उस टाइम पे देखिए आपका पेट कितना ज़्यादा बाहर होता है ना, बैठने में, उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपके घुटनों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, जब बैठते हो तो आपके जो पिंजरियों में पेन होना शुरू हो जाता है जब उकड़ू बैठते हैं, क्योंकि पेट का, पूरे गर्भाशय का भार आपके यूट्रस पे, आपके प्राइवेट पार्ट के निचले वाले हिस्सों में ज़्यादा भार आता है, जैसे पेल्विक्स एरिया में पेन होता है, हल्का सा दबाव महसूस होता है, पिंजरों में पेन होता है, क्योंकि उसका वेट हमारे पैरों पे आता है, हमारे प्राइवेट पार्ट पे आता है।
तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप अगर झाड़ू पोछा करते हो, आपको कंफर्टेबल लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे पेट में कोई दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, आराम से पोछा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप 1 से 2 कमरे में पोछा लगाइए। इससे ज़्यादा पोछा नहीं लगाना है, इतनी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हो, डक वॉक कर सकते हो। ये भी नहीं कर सकते तो वॉक तो आपको करना ही है, सुबह शाम 2 टाइम। अगर 9वां महीना स्टार्ट है तब भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आराम से। ज़रूरी नहीं है कि आपने रगड़ रगड़ के पोछा लगाना है तभी डिलीवरी होगी, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी है ना जो 9वां महीना लगती है बहुत ज़्यादा अपने आप को काम करने में व्यस्त रख लेती हैं और खूब थक जाती हैं। तो ये एक गलत चीज़ है। अगर आपको अपने आप को इतना थका लोगे ना तो आप जब डॉक्टर आपको पुश करने को बोलेगा तो बहुत जल्दी आप वहाँ पे थक जाओगे, और अगर पुश करने में आप वहाँ पे थोड़ी देरी करते हो तो कई बार बच्चा फंस जाता है, और 1 मिनट भी अगर वो फंसा रहा तो उसकी बहुत बड़ी एक रिस्क भी हो जाता है डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए 9वें महीने में अपने आप को इतना थकाना नहीं है, इतना काम नहीं करना है अपने आप से कि आप बहुत ज़्यादा थक जाओ। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो, पेट में कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, फील आराम कंफर्टेबल हो, तो आप 2 कमरे में लगाइए, उससे ज़्यादा ना लगाइए, उतना ही बहुत है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। रोज़ अगर आप 2 कमरे में लगाओगे तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वो आपकी, ठीक है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, पोछा लगाने झुकने पे आपको प्राइवेट पार्ट में पेन होने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, फिर भी रगड़ रगड़ के पोछा लगा रहे हो, कई जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना वो बोलते हैं पोछा लगाओ डिलीवरी नॉर्मल होगी, और आपको पेन हो रहा है, पोछा लगा रहे हो, तब अपने बच्चे के लिए आप रिस्क पैदा कर रहे हो। वो चीज़ नहीं करनी है। अगर कंफर्टेबल फील हो रहा है तभी आपने पोछा लगाना है, वरना नहीं लगाना है पोछा। आप अब सोचोगे कि अब घर में कोई है नहीं, पोछा नहीं लगाएंगे, घर पे आराम करेंगे तो काम कौन करेगा, तो आप वाइपर से पोछा लगा सकते हो। आजकल तो मोप आ गए हैं मार्केट में, वो वाला पोछा लगा सकते हो, या डंडे में पोछा कपड़ा फंसा के पोछा लगा सकते हो। बहुत सारे ट्रिक है, आप उनको फॉलो करिए, मगर उकड़ू बैठ के पोछा ना लगाए अगर कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, ठीक है। सबसे बड़ा रिस्क होता है, देखिए आपने पता ही होगा आपको, जब प्लेसेंटा की पोजीशन बहुत ज़्यादा लो लेंग होती है तो उस टाइम पर डॉक्टर पूरा आपको बेड रेस्ट बोलते हैं। डॉक्टर जो आपको राय देते बिल्कुल सही राय देते, क्योंकि डॉक्टर को पता है बच्चे की पेट पे सिचुएशन क्या है। तो डॉक्टर जो आपको परहेज करने के लिए बोलते हैं उसको पूरा फॉलो करिए, उसको स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बच्चे की हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अगर 9वां महीना स्टार्ट है आपका, आप चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी मेरी हो, तो सुबह शाम की वॉक करें, खाना खाने के तुरंत बाद सोए ना, वॉक करें उसके बाद सोएं। आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हो, डक वॉक कर सकते हो, इससे भी बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। इसके साथ साथ पानी भरपूर मात्रा में पीना है, 12 से 13 गिलास पानी पीना है एक दिन में, इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। और पानी जो पीना है ना आपने, हमेशा ये ना सोचिए कि गर्मी है अभी या ठंड है हम पानी कम पियेंगे, ठंड में पानी में प्यास नहीं लग रही है, ऐसा नहीं करना है। पानी आपने 10 से 12 गिलास पीना ही पीना है, क्योंकि बॉडी जितनी आपकी हाइड्रेट रहेगी उतने ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप नहीं रहेंगे। नॉर्मल डिलीवरी होने के बजाय या डॉक्टर आपका सी सेक्शन कर देगा। तो पानी की मात्रा भरपूर होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप एक्टिव रहोगे ना, मांसपेशियों में जितना लचक होगा उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाते हैं। इतनी बात आपने याद रखनी है। तो पानी का भी बहुत ज़्यादा रोल है नॉर्मल डिलीवरी का। तो आज अगर पानी नहीं पीते हो ना तो आज से ही शुरू कर दीजिए पानी पीना, आप देखिएगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को जितना हो सके ना गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करो, क्योंकि जो महिलाएं ये सोचती है ना कि पोछा लगाने से ही नॉर्मल डिलीवरी होगी, उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। तो आपको जो बातें बताएंगे ज़रूर फॉलो करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर गर्भ अवस्था से रिलेटेड आपको रोज़ वीडियो मिलती रहती है। चलिए फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।